बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं उस लाठी के बारे में जो जन्नत से आई थी और उन 8 दिलचस्प बातों को जो उस जन्नती लाठी में पाई जाती थी, या उन 5 चीज़ों को जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से आई थी? अगर आप नहीं जानते तो हमारी इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं हूं अमीर हमज़ा और आप देख रहे हैं किस्सा फ़ानी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन गिरामी, जन्नत की लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की उस लाठी को कहते हैं जिसको असाए मूसा भी आम तौर पर कहा जाता है। इसके ज़रिए आप अलैहिस्सलाम के बहुत से उन मोजज़ात का ज़ुहूर हुआ जिनको कुरान मजीद ने मुख्तलिफ़ उन्वानों के साथ बार बार बयान फरमाया। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब बात करते हैं इस लाठी की तारीख़ के बारे में। इस मुक़द्दस लाठी की तारीख़ बहुत कदीम है, जो कि दुनिया बनने से भी पहले की है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में मौजूद थे तो ये लाठी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास हुआ करती थी। तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया में तशरीफ़ लाए तो ये लाठी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से दुनिया में आ गई। फिर इसके बाद एक एक करके ये लाठी मुख्तलिफ़ अंबिया किराम के पास बतौर अमानत आती रही। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल किस्सा फ़ानी को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी आल पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये लाठी अपने दामन में सैकड़ों उन तारीख़ी वाक़यात को समेटे हुए है जिनमें इबरतों और नसीहतों के हज़ारों निशानात सितारों की तरह जगमगा रहे हैं, जिनसे अहले नज़र को बसीरत की रोशनी और हदायत का नूर मिलता है। ये लाठी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कद के बराबर 10 हाथ लंबी थी और इसके सर पर 2 शाखें थीं जो रात में मशअल की तरह रोशन हो जाया करती थी। ये जन्नत के दरख्त पीलू की लकड़ी से बनाई गई थी और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो इसको अपने साथ ले आए थे। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं उन 8 दिलचस्प बातों के बारे में जो इस लाठी में थीं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदीन से मिस्र अपने वतन के लिए रवाना हुए तो जब आप मकाम तूवा पर पहुँचे तो अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली से आपको सरफराज फरमाया और आपको मुनसब रसालत के शरफ़ से सरबुलंद फरमाया। इस वक़्त अल्लाह ताला ने आपसे कलाम फरमाया जिसको कुरान पाक की सूरह ताहा में इस तरह बयान फरमाया गया है, और ए मूसा, आपके दाहिने हाथ में क्या है? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरी लाठी है, इस पर मैं टेक लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और इससे मेरे दूसरे काम भी निकलते हैं। दूसरे कामों से मुराद उलमाए हक़ ने इन 8 बातों को बयान फरमाया जो आम लाठी से नहीं पाए जाते। पहले हम बात करते हैं उन कामों के बारे में जो दूसरी लाठियों से भी मुमकिन है। आप अलैहिस्सलाम इस लाठी को अपने हाथ में लेकर इसके सहारे से चलते फिरते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इससे अपने दुश्मनों को, दरिंदों को और सांपों बिच्छू वगैरह को मारते थे। नाज़रीन ग्रामी, ये वो काम हैं जो बाकी लाठियों से भी मुमकिन थे, लेकिन बाकी वो काम हैं जो किसी भी लाठी से मुमकिन नहीं। जब आप अलैहिस्सलाम का दिल करता तो आप इससे बातचीत करके अपने दिल को बहला लिया करते। दिन में जब धूप हो जाया करती तो ये लाठी दरख्त बनकर आपको साया फराहम करती। रात में जब अंधेरा हो जाया करता तो ये किसी मशअल की तरह रोशन होकर आप अलैहिस्सलाम को रोशनी फराहम करती। आप अलैहिस्सलाम पानी भरने के लिए जब कुएं के पास जाते तो ये रस्सी बन जाती और इसकी अगली 2 शाखें डोल बन जाया करती और आप अलैहिस्सलाम इससे पानी निकालकर अपनी प्यास को बुझा लिया करते। जब आप अलैहिस्सलाम को भूख लगती और आपका दिल फल खाने को करता तो ये लाठी वो दरख्त बनकर आप अलैहिस्सलाम को वो फल अता करती, आपकी भूख को मिटा दिया करती। इस लाठी की आखिरी और दिलचस्प बात यह थी कि इसको जिस ज़मीन में गाड़ दिया जाता वहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाता। ये वो काम थे जो आम लाठी से मुमकिन नहीं किए जा सकते। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ जन्नत से आई थी।
ان میں پہلی چیز جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آئی تھی اسے عود کہتے ہیں۔ عود ایک لکڑی ہے جس میں بہت زیادہ خوشبو پائی جاتی ہے، اس لیے اس کو خوشبودار لکڑی بھی کہتے ہیں۔ دوسری چیز جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آئی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، جس کے بارے میں ہم اپنی ویڈیو میں تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ تیسری چیز جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آئی تھی وہ انجیر کی پتیاں تھیں۔ چوتھی چیز جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آئی تھی وہ حجر اسود ہے، جو ابھی بھی موجود ہے، جو مکہ معظمہ میں لگا ہوا ہے۔ پانچویں چیز جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آئی تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ ناظرین گرامی، یہ وہ چیزیں ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اتاری گئی تھیں۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔